हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ आपका वीरेंद्र सिंह। टुडे वी डिस्कस अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। जो अल्डोल कंडेंसेशन वाला टॉपिक है बच्चे, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड चाहे आपका सीबीएसई है चाहे आईबी बोर्ड है, किसी भी पॉइंट, किसी भी स्टेट बोर्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये टॉपिक, या कोई भी आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह करते हो, कहीं पे भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन हमने सबसे पहले ये पढ़ा बीच में होता क्या है। ये मेरे पास एल्डिहाइड है और ये मेरे पास दूसरा एल्डिहाइड है, और उसके बीने में हम लेते हैं 20। एक एल्डिहाइड लेंगे, दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, उसको बेस की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी एल्डिहाइड है, ओके फाइन, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूं, प्रोडक्ट कैसे बनता, पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, फिर बाद में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे भी प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा आपका डायरेक्ट। अगर आपने मैकेनिज्म के विदाउट बनाना भी कैसे बना सकते हैं हम। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके साथ जो कार्बन लगी है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो H पड़ा है वो क्या होगा, CH3CO के साथ मैंने यहाँ पे नीचे H लिख दिया, ये वाली H को मैंने नीचे लिख लिया। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे देखना, अब इस ये वाली जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, राइट। अब ये अल्फा कार्बन इस O के साथ क्या बना लेगी, अपना बॉन्ड बना लेगी, और क्या होगा, ये वाली जो जितनी भी कार्बन इसके पास हाइड्रोजन रह गई ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये ग्रुप जो है मेरा पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है मेरे पास अल्कोहल ग्रुप है। अगर हम प्रेफरेंस पे देखते हैं तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस पहले देते हैं कंपैरिजन टू अल्कोहल, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड भी है और ओल भी है, तो इसको हम बोलते हैं अल्डोल। सिंपल सी बात ये है कि मेरे पास जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को आपने O के साथ अटैच करना है और इस C को इसके साथ अटैच कर देना है, तो मेरे पास ये कंपाउंड बना, दैट इज कॉल्ड अल्डोल। अल्डोल क्यों है, क्योंकि एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा इसमें कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के साथ क्या होता है, CH3COH और ये वाला जो H, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, वाटर की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गए तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां पे तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड C के साथ H, C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास कौन सी कार्बन है, ये मेरे पास है अल्फा, सॉरी ये मेरे पास है अल्फा, ये मेरे पास है बीटा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो आपको एक बार ये बेसिक समझ में आना चाहिए भी, दो एल्डिहाइड है मेरे पास, एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन को निकाल कर आपने O के साथ अटैच कर देना, और उसके पास जितनी भी कार्बन बची है उसको सीधा अटैच कर देना उस वाली कार्बन के साथ, जहां पे ये O है, ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, तो मेरे पास अल्डोल बना। उसके बाद हम हीट करते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एक रिएक्शन हम और लेते हैं,
इसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, इसका सीधा डायरेक्ट मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। फिर हम देखो मेरे पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने इसके अंदर बेस डाल दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चे। देखो इसमें ना एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट फिलहाल अभी हमने ये समझना भी ये रिएक्शन हो कैसे रही है, फिर मैकेनिज्म करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 15-20 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपको जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CH3 CH2 CO यहां पे लिख दिया मैंने H, इसको मैंने ऐसे लिखा, O ऊपर लिख दिया, इसका O पहले ऊपर है, नीचे H, डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया यहां से। और इसके साथ कौन अटैच होगा अब आपका, ये वाला ग्रुप। अब C के साथ 2 H रह गई, क्योंकि एक इसी अल्फा हाइड्रोनिकल के O के साथ अटैच हो गई, तो यहां पे क्या आ गया H। तो आपको अब ये थोड़ा सा इजीली क्लियर होगा, मैंने मार्कर के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं इसको क्या करूंगा, फर्दर हीट करूंगा। हीट करके मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C के साथ H C डबल बॉन्ड OH। तो मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके पास एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी इसमें, तो आपके पास क्या बनेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या आपके पास है, बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा आपके पास। और अब हम इसके चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपने देखा भी एक एल्डिहाइड है दूसरा एल्डिहाइड है, तो इसमें ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर बेस भी यूज करते हैं, उसका क्या काम है, देखो ध्यान से। पहला स्टेप, मैं इसी रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूं, ये वाली को, स्टार्टिंग वाली जो की थी, दोनों एस्टेल्डिहाइड हैं। इसका नाम कॉमन नेम क्या है, एस्टेल्डिहाइड, एसीटल्डेहाइड। जहां इसका नाम क्या हो सकता है कॉमन आईयूपैक नेम, इथेनॉल। क्लियर। अब मैं इसी मैकेनिज्म को रिपीट करने की कोशिश करूंगा भी, जो आपने बनाया यहां पे, जो मैंने अभी बनाना। स्टेप 1, बेस का काम क्या होगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने ये पहला लिख लिया एल्डिहाइड और इसमें डाल दिया मैंने बेस। बेस मतलब OH नेगेटिव। बेस यहां पे क्या क्या हो सकता है, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो बेस है मैं यहां पे लिख देता हूं, डाइल्यूट NaOH KOH BaOH ट्वाइस थ्राइस, और इसमें MgOH K2CO3, ये सभी बेसिक मीडियम हो सकता है। यहाँ पे बेस लिखा भी होता था, चाहे इनमें से कोई भी चीज लिखी हो तो आपको समझ जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो पहले स्टेप में मेरे पास इनोलेट बनता है, देखो ध्यान से, तो क्या बना, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। पहले बात तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पहला स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप है। अब अपने दिमाग में ये चीज बिठानी है। अब इसका मैं आगे आपको बताऊंगा ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेस क्या करेगा, अगर मेरे पास ये 3 हाइड्रोजन, यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, इसको रीड कर दूंगा इसके बाद, ये मेरे पास एल्डिहाइड है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, बेस डाल दिया। बेस का काम होगा कहीं से भी H पॉजिटिव मिले उसको वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। अब यहां पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो मोर एसिडिक, तो ये बेस क्या करेगा बच्चों, यहां से क्या करेगा, बेस क्या करेगा, बेस यहां पे ये इस H को यहां से निकाल लेगा। जब H को निकाला तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान देना, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब हमें पता ये एसिड है, एसिड जब H पॉजिटिव निकालेगा उसका कंजुगेट बेस बनेगा, इसको हम बोलते हैं इनोलेट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो कंजुगेट बेस बना ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ये यहां पे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, सॉरी C डबल बॉन्ड C, O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये आपस में रेजोनेंस करते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ। इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख लेना, ये इनोलेट लिखने के बाद इसको फर्दर आगे यहां पे लिख लेना भी, ये चीज यहां पे बनती है, यहां पे दिखा देता हूं मैं।
CH2 नेगेटिव, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे H। तो पहले स्टेप में मेरा इनोलेट बनता है और ये स्टेप रिवर्सिबल है। ये स्टेप क्या है आपका, रिवर्सिबल कब है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं। पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो OH है ये H को निकालेगा, H को निकालेगा तो C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कहां पे जा सकता है बच्चों, रेजोनेंस में जा सकता है। अगर वो रेजोनेंस पे जा रहा है इट मीनिंग इस एसिड का ये कंजुगेट बेस क्या है, स्टेबल है, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा। बट अगर मेरे पास यहां पे मैं कंडीशन ले रहा हूं, ये इसको मैं रेज कर रहा हूं, आपने लिख लेना बाद में मेरी वीडियो को पॉज करके, क्लियर। अब इसमें देखो जो आपका पहले स्टेप में इनोलेट बन गया, राइट। अब आगे मैं एक बार ये इसका मैकेनिज्म वहां पे डिस्कस करता हूं, पहले मैं एक बार आगे करवा दूं। पहले स्टेप में इनोलेट बना, इनोलेट बनने के बाद स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, जो आपका इनोलेट बना है, जो आपका इनोलेट बना है वो दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये मेरे पास एल्डिहाइड है और मैंने यहां पे क्या ले लिया, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड। अब मुझे पता है भी इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियली क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या करेगा ये इनोलेट, यहां पे अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, ध्यान देखना, यहां पे ये बना CH3 O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे H, यहां पे CH2 और यहां पे मेरे पास H, राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले स्टेप में मैं बात फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले स्टेप में मेरा बेस इसके साथ रिएक्शन करके इनोलेट बनाता है और ये स्टेप रिवर्सिबल होगा। कब रिवर्सिबल होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो इनोलेट होता है आपका, वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बनेगा। ये स्टेप सेकंड होगा। स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड में होगी प्रोटोनेशन। क्या बोला मैंने, स्टेप थर्ड में क्या होगी बच्चों, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होगा, प्रोटोनेशन में होगा जो CH3 CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे H, यहां पे H, ये एल्डिहाइड। अगर इसकी आप प्रोटोनेशन करते हो इट मीनिंग पानी के अंदर जो आपने स्टार्टिंग में H और OH निकाला है, ये वाला, जब ये OH इस H को निकालेगा तो यहां पे क्या निकलता है, वाटर। तो रिएक्शन के अंदर पानी ऑलरेडी पड़ा है, जब रिएक्शन के अंदर पानी ऑलरेडी पड़ा है तो ये वाटर से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव, और अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, CH3 CO के साथ H, यहाँ पे H, यहाँ पे C के साथ H। क्लियर। तो यहां पे मैंने अभी तक आपको 3 स्टेप करवाए हैं। पहले स्टेप में क्या होगा आपके पास, इनोलेट बनाना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इनोलेट दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। थर्ड स्टेप जब ये बन जाएगा तो इसकी प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, प्रोटोनेशन के बाद स्टेप 4 पे चलेंगे। स्टेप 4 जो प्रोटोनेशन हुई है CH3 COH एंड H, C के साथ H C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोल रहे हैं E1CV, एलिमिनेशन बाय कार्बन अनाइन। तो इसमें क्या पड़ा होता है आपके पास, बेस जो ऑलरेडी पड़ा है, बेस इस H को क्या करेगा, निकाल लेगा। जब इस H को निकाल के लेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CO के साथ H, यहां पे H, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे H और यहां पे एल्डिहाइड। तो ये क्या कर सकता है, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहां पे इस OH को अच्छी तरह से यहां से क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप निकल सकता है यहां से। तो मेरे पास क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एल्डिहाइड। इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा भी ये कैसी रिएक्शन काम करती है। चलो अब मैं थोड़ा सा पहले स्टेप के ऊपर आ रहा हूं। देखो अगर मेरे पास मॉडरेट कंसंट्रेशन है, मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो बच्चे जब इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये रेट, ये पहला स्टेप ही स्लो होगा, क्योंकि जब ये कम है तो ये इनोलेट कम बनेगा, कम बनेगा तो ये स्टेप आपका क्या बन जाएगा, स्लो स्टेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो मॉडर्न कंसंट्रेशन के ऊपर ये स्लो स्टेप बन गया। अगर ये स्लो स्टेप बन गया तो मेरा ये रेट डिटर्मिंग स्टेप बन गया, तो रेट डिटर्मिंग स्टेप बन गया, तो रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू के। एक तो मेरे पास आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, और दूसरा मेरे पास क्या है बच्चों, OH। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 1 + 1 2। इट मीनिंग अगर मेरे पास बेस की कंसंट्रेशन कम है, मॉडरेट कंसंट्रेशन के ऊपर है, तो ये पहला स्टेप स्लो चलेगा, ये धीरे धीरे इनोलेट बनाएगा। अगर ये धीरे धीरे इनोलेट बनाएगा तो ये मेरा रेट डिटर्मिंग स्टेप हो गया। रेट डिटर्मिंग अगर स्टेप है तो ये मेरा स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिंग स्टेप है, तो रेट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेट इज इक्वल टू के एल्डिहाइड एंड OH, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर कितना बन गया 2। देख ऑर्डर अल्डोल कंडेंसेशन का 2 कब होगा, जब मेरे पास बेस की कंसंट्रेशन जो वो क्या है, मॉडरेट है। आगे चलें, मान लो अगर मेरे पास बेस की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी ज्यादा, बेस की कंसंट्रेशन अगर मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, मैंने क्या कर दी, बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज। अगर मैंने बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, अब ध्यान से देखना, तो ये ज्यादा होगा तो ये जल्दी से जल्दी इस तरफ फॉरवर्ड करेगा। अगर ये फॉरवर्ड करेगा तो ये ज्यादा बनेगा, नेचुरली बात है। देखो यहां पे दो सिस्टम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मॉडरेट कंसंट्रेशन के ऊपर ये OH कम है तो ये कम बनेगा, तो ये रेट डिटर्मिंग स्टेप होगा, तो ऑर्डर मेरा 2 आ गया। बट अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो ये रेट फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ अगर मूव करता है तो ये इनोलेट ज्यादा बनेगा। अगर इनोलेट ज्यादा बनेगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अगर अटैक करेगा तो ये स्टेप मेरा क्या बन जाएगा, स्लो बन जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट में ज्यादा बन गया पर ये धीरे धीरे इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पे क्या करना है आपके पास, रेट इज इक्वल टू, एक तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इनोलेट, राइट। बट अगर आपके पास जो रेट में आपका वो पॉइंट, मतलब कि वो रिएजेंट आ रहा हो, जो वो प्रोडक्ट आ रहा हो जो किसी का इंटरमीडिएट हो, जैसे मैं बात करूं यहां पे, अब मुझे इसको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पिछले स्टेप में भी आ रहा है यहां पे, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम के लिए K इज इक्वल टू, इनोलेट की कंसंट्रेशन कितनी है, वाटर की कंसंट्रेशन हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इसको लिखना लिख दो, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। नीचे मेरे पास एक एल्डिहाइड आ जाएगा और एक OH आ जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो मुझे वहां पे पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो K इंटू एल्डिहाइड एंड OH, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अगर इसकी वैल्यू पुट करनी है, रेट इज इक्वल टू K, ये एल्डिहाइड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, अगर आप पीछे वाले टैब में, इनोलेट इज इक्वल टू K इंटू एल्डिहाइड इंटू OH नेगेटिव। अब बच्चे K का K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैपिटल K बन गया, एक एल्डिहाइड, ये दूसरा एल्डिहाइड, तो इसकी पावर में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, और OH की पावर 1, तो 2 + 1, तो कितना बन गया, 3 बन गया। ये अल्डोल कंडेंसेशन का रेट कब होगा, जब आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन मॉडरेट नहीं है, जब कंसंट्रेशन हाई है। ये मैंने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा बहुत अभी भी लग रहा तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलें आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं,
एक बात और, अगर ये एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और दोनों एल्डिहाइड सेम है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं अल्डोल करने से तो बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं सेल्फ अल्डोल, क्योंकि दोनों सेम, सेल्फ अल्डोल। चलें आगे। अब देखो, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने उसके सीधे आंसर बनाने हैं। आप सीधा बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। CH3 ये हो गया, उसके बाद हाँ जी, आपके पास एक दो मिनट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसके बाद मैं करवाता हूं। तो मैंने अब सोच लिया, भी आपने पॉज लेके कर लिया है, तो मैं अब आंसर पे आ रहा हूं, सीधा बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या बनेगा, देखो ध्यान से। अब देखो, इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिखेंगे ओ नीचे एच। अब यहां पे क्या बन सकता है, सी के पास दो एच हैं यहां पे, और ये बना लेंगे। याद रखना यहां पे डाइल्यूट बेस, क्लियर। तो ये मेरे पास बन जाएगा, क्लियर। और फर्दर मैं क्या कर सकता हूं, इसको हीट करके क्या बना दूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, ये मेरे पास अल्फा, ये मेरे पास बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब इसमें देखो ध्यान से, फिर वही बात, CH3 मैंने ऐसे लिख लिया, O के ऊपर H, यहाँ पे H। अब इसे C को C के साथ अटैच करना है, और ये H यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो लगा है C डबल बॉन्ड OH। तो फर्दर इसको आप हीट करोगे, ये अल्डोल बना है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, क्लियर। अब आगे देखो, इसमें क्या बन सकता है, अब देखो, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखोगे। ये मेरे पास है कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें क्या करना है आपने, ये ऐसे लिखना है, ओ के साथ मैंने क्या लिख देना है, एच लिख देना है, और इसका अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड। आप देखो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मैंने क्या किया, इसका अल्फा एच जो थी, इसको यहां पे निकाल के लिख दिया, इसी अल्फा कार्बन को मैंने इसके साथ जोड़ना था, अटैच करना था, तो ये बन गया मेरे पास, क्लियर। तो ये बन गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, फर्दर हीट करेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, इसका ओ एच निकलेगा, साथ वाली कार्बन का क्या निकलेगा, एच निकलेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ये एक्चुअली इसको कीटोल बोल देते हैं, अगर ये कीटोन आ जाएगी इसको कीटोल बोलेंगे, वो अल्डोल नहीं बोलेंगे, कीटोल। और उसको फर्दर हमने हीट किया, तो ये बन गया, क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसका, तो इसका इनोलेट बना लेंगे, इसके ऊपर अटैक करवा देंगे, बात एक ही है। तो क्या बनेगा, सी के साथ ओ एच, यहाँ पे एच, सी एच एच सी डबल ओ। मैंने इसका एच को इसको ओ के साथ अटैच कर दिया, इस सी को इस सी के साथ अटैच कर दिया, तो ये बन गया, ये अल्डोल बन गया। पर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।
अल्डोल कंडेंसेशन जो हम अभी हम कर रहे हैं। एक बात और, अगर मेरे पास ये कंडीशन आ गई, इसमें मैंने डाइल्यूट बेस दिया, बताओ क्या बने। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से एच को निकालकर इसके दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करवाएंगे, भाई वो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, वो अनस्टेबल बन जाएगी। तो जहां पे ये ऑल्डोल होगी, ये एच निकलेगा, इसके साथ अटैच होगा, तो देखो ध्यान से क्या बनेगा इसमें, इसको मैं ऐसे रिंग बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बनेगी, ये इसको ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 मेंबर की रिंग बन गई, यहाँ पे ये मैंने इसको एल्डिहाइड लिख दिया। ये 5 नंबर वाली कार्बन है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। एक पे क्या लग जाएगा, O के साथ H लग गया, ये बन गया। देखो ये आपको समझ में आया या नहीं है। इस H को मैंने इसके साथ लगा दिया, O के साथ H लगा दिया मैंने, और जहां पे जब ये बॉन्ड बनाएगी तो 5 नंबर वाली कार्बन के ऊपर ऑलरेडी क्या पड़ी है, एक H पड़ी है। क्लियर। अब क्या होगा, इसका OH निकलेगा और इसका क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वही ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर। और इसमें एक बात और देखना, ये खुद में ही हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है ये खुद के साथ ही हो रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा मोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे और चलें। अब ये क्वेश्चन देखो, वो पूछता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ध्यान देना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें मैंने लिख दिया डाइल्यूट बेस। अब इसमें देखो ध्यान से, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, मैं जो लिखने जा रहा हूं अभी, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, इसी का मैं इनोलेट बनाऊंगा बच्चे, इसी के ऊपर अटैक करवा देंगे, इसी का इनोलेट बनाएंगे, इसके ऊपर अटैक करवा देंगे, तो एक प्रोडक्ट बना, और इसका इनोलेट बनाया मैंने, इसके ऊपर अटैक करवा दिया, तो एक तो 1 की 1 के साथ हो गई, एक 1 की किसके साथ होगी, 2 के साथ, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। मैंने इसका इनोलेट बनाया, इसके ऊपर अटैक करवा दिया, इसका इनोलेट बनाया, इसके ऊपर अटैक करवा दिया, तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन गए, प्लस इसका इनोलेट बनाया, इसी के ऊपर अटैक, इसका इनोलेट बनाया, इसके ऊपर अटैक, तो वो पूछता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे बच्चे, 4 बनेंगे। राइट, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, इसका इनोलेट बनाया पहले वाले का, इसी के ऊपर अटैक, तो 1 + 1, 1 का 1 के साथ, इसका इनोलेट बनाया, इसके ऊपर अटैक, 1 का 2 के साथ, उसके बाद इसका इनोलेट बनाया, इसी के ऊपर अटैक, 2 का 2 के साथ, इसका इनोलेट बनाया, इस दूसरे के ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर अटैक, जी टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, 4। अब एक रिएक्शन और देखो, इसमें भी बताने नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। अब देखो, इसका इनोलेट बनाया पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसका इनोलेट बनाया पहले वाले का, और मैंने पहले के ऊपर अटैक करवा दिया, इसी के ऊपर अटैक करवा दिया। देखो अगर मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट भी बना लूं, इसका क्या बनेगा, CH3 CO के साथ H लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे C के साथ क्या बन गया, H और C डबल, ये बन जाए। फर्दर इसको हीट करके डबल बॉन्ड बना लेना।
पहले का पहले के साथ। अब पहले का दूसरे के साथ क्या बनेगा, ध्यान देना, पहले का दूसरे के साथ HOH। ये मैंने इसको लिखा है क्योंकि इसकी हाइड्रोजन को निकालकर मैंने इसके ऊपर अटैक करवाना है। तो OH यहां पे लग गया, यहां पे H और ये बन, अगर इसको हीट कर देना तो अल्फा बीटा बन जाएगा। तो पहले का पहले के साथ बना दिया, पहले का दूसरे के साथ बना दिया मैंने, क्लियर। अब इसका देखो, इसका इनुलेट नहीं बन सकता तो इसके ऊपर अटैक कहां से करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बच्चे इसका इनुलेट कैसे बनाओगे, तो इसका इनुलेट नहीं बनेगा, ना इसके ऊपर अटैक करे ना इसका इनुलेट इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इनुलेट बनेगा नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसमें तो दोनों काम खत्म है, यही करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे इसके अंदर, 2 बनेंगे। बात समझ में आई, ये जरूरी नहीं हमेशा 4 ही बनेंगे, इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, आपके 2 बनेंगे, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बात और, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, रेट्रोऑल्डोल। इसमें बड़ा आसान काम है। मान लो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, एक मिनट रुको, जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट है प्लस ये वाला, मैंने बेस डाल दिया। अब ये कीटोन के साथ हो रही है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही बनेगा, कुछ इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं। ओ के साथ क्या लगा दिया मैंने, H लगा दिया, यहाँ पे CH3, उसके बाद C के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, H डबल बॉन्ड OC। फिर मैंने इसको हीट कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3, आगे क्या बनेगा, C के साथ CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, C के साथ एक H, यहाँ पे C डबल। अब वो पूछता है रेट्रोऑल्डोल बनाओ। भी ये जो प्रोडक्ट बना है मेरे पास, यहाँ पे मैं सही लिख रहा था, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे, ये वाला, वो बोलेगा कि रेट्रोऑल्डोल बनाओ। तो आपने क्या करना बच्चे, रेट्रोऑल्डोल के अंदर इसको यहां से क्रॉस करना है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है, आपने इसको यहां से ब्रेक करना है। क्या करना, ब्रेक करना, इस तरफ आपके पास O पड़ा है, H2O को ब्रेक करना है, O दूसरी तरफ लिख देना है, और इस तरफ क्या लिख देना आपने, H2 लिख देना। तो क्या बनेगा, अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करता हूं, CH3, यहाँ पे H नहीं आएगी, CH3, C के नीचे यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, प्लस C के साथ एक H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, जहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, H2 लगा, ये वाली है। बात समझ में आई। आपको कोई भी आपके पास कंपाउंड बना हो, आप उसका रेट्रोऑल्डोल बना सकते हो, बड़ा इजीली बना सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक बात और ध्यान में रखना, कई बार वो यही रिएक्शन देता है, CH3, इसको भी रेट्रोऑल्डोल बोलेंगे, O के साथ H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, CH C डबल बॉन्ड O है। अगर मैंने यहाँ पे बेस को क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड बेस ले लिया, ये बात समझने वाली है, कंसंट्रेटेड NaOH, ये क्या करेगा, ये रेट्रोऑल्डोल का ही पार्ट है। जब आपने कंसंट्रेटेड बेस ले लिया बच्चे, वो क्या करेगा, यहां से इस जो एसिडिक H इसको यहां से क्या करेगा, बेस निकाल लेगा, ले जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बच्चे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, CH3 CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H पड़ा है मेरे पास, यहाँ पे C के साथ H एल्डिहाइड। तो बच्चे क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज जहां पे जाएगा और इस बॉन्ड को यहां से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और क्या बनेगा मेरे पास, CH3
C डबल बॉन्ड OH, और बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो H पॉजिटिव ले लेगा वाटर से, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। मीनिंग पहले ये क्या बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे वाटर पड़ा है वहां से H पॉजिटिव लेकर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेट्रो ओल्डोल। भी जो ओल्डोल बन गई है उसके बाद में हमने उसको भी कहां से बनी है, वो भी उसके स्टार्टिंग वाले रिएक्टेंट कौन से होगी, दैट इज कॉल्ड रेट्रो ओल्डोल, उसको ऑपोजिट जाना। तो मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं, एक बार मैं फिर से एक दो रिएक्शन और करके दिखा रहा हूं। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, वो पूछे भी बताओ रेट्रो ओल्डोल क्या, ये बनाया वो उसने, जहां पे H लिख लेना। तो बच्चे मैंने आपको बताया था जहां पे भी डबल बॉन्ड आ गया अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है, तो आपने इसको क्या करना है, यहां से इसको ब्रेक करना है, इस तरफ O है, O को दूसरी तरफ लिखना है और यहाँ पे क्या लिख देना है H2 लिख देना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH CH। तो ये मेरे पास क्या बन गया अल्डोल का। क्लियर। अब मैं वैसे तो मैंने लगभग जितने भी इसके क्वेश्चंस आते हैं सारे जेई एडवांस में लगभग वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। और एक चीज और बतानी रहती थी, कई बार वो पूछता है भी जो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो बच्चे ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जितना छोटा होगा सबसे पहले बोले हम होगी सेल्फ अल्डोल। अगर एक एल्डिहाइड है वो अपने साथ सेल्फ अल्डोल बनाएगा, उसके बाद होगी क्रॉस अल्डोल, भी एल्डिहाइड के साथ दूसरा कोई भी है वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। उसके बाद बनेंगे हम सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस अल्डोल। उसके बाद आपके पास आएगा सेल्फ कीटो। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले इसका इनोलेट बनेगा, एल्डिहाइड का इनोलेट बना और ये इसी के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा होती है। ये बाद की बात है, वो मैं अब यहां पे डिस्कस नहीं कर सकता। तो आपने बस इस चीज को याद रखना, अगर एल्डिहाइड पड़ा है तो सबसे पहले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। कई बार ये भी कंडीशन हो सकती है, भी एक आपके पास ये एल्डिहाइड आ जाए और एक आपके पास ये एल्डिहाइड है, तो आप बोलोगे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चे, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है जितना ग्रुप छोटा होगा उतनी वो स्टीरिकली और इंडक्टिव इफेक्ट के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज आपका ज्यादा बढ़ेगा, तो वो वहां पे जल्दी अटैक कर पाएगा आपका एंडोलेट। बस इतना समझ लेना, क्योंकि ये इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसको अटैच नहीं कर सकता मैं, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका। ओके, इसी प्रकार मैंने आपको लगभग ये अल्डोल वाला सारा पार्ट करवा दिया। एक लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ये मेरे पास स्टेल्डिहाइड है और ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, और आपने ये चीज बनानी है, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ बच्चों। और इसको कई बार स्वास्तिका में लिख देते हैं ऐसे, ये CH2 JOH, ये CH2 JOH, ये CH2 JOH, ये CH2 JOH। क्लियर। चलो मैं थोड़ा एक बार और करता हूं, इसको अच्छी तरह से बना देता हूं। CH2OH, 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 CH2। इसमें कितने मॉलिक्यूल इसके लगेंगे मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इसका इनोलेट बनाना है 3 बार और 3 बार इसके ऊपर अटैक करवाना है। जैसे पहली बार इसका इनोलेट क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसके ऊपर अटैक करवाएंगे HCHOH और यहाँ पे H, इसको लिख रहा हूं, इसका H मैंने इसके ऊपर लगा दिया और यहाँ पे क्या बन गया CH2 C डबल बॉन्ड OH।
तो उसी प्रकार इस बार फिर से इसका इनोलेट बनाएंगे, इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, 2 बार बनेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, HCOH, H के साथ CH2OH, इसी प्रकार ये वाला CH2OH, इसी प्रकार यहाँ पे एक और CH2OH। तो 3 बार इसकी अल्डोल कंडेंसेशन होगी, इसके बाद रहेगा मेरे पास एल्डिहाइड। ये कैनिजारो रिएक्शन का पार्ट है। आगे एक बार फिर से इसकी अल्डोल कैनिजारो रिएक्शन होगी, इट मीनिंग इसके कितने मोल यूज होंगे, 3 मोल इसके यूज होंगे और 1 मोल इसका यूज होगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट बनता है। और फर्दर इसकी हम लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वैसे ये कैनिजारो रिएक्शन का पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2O, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की। अल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार इस रिएक्शन को रिपीट करके देखना। आई एम 100% श्योर ये आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।